वेलकम टू सूरजनगर वर्सेस रजौरी की एक वीकली मार्केट जिसमें दोनों में सस्ती चीज़ें मिलती हैं। तो हम कंपैरिजन करेंगे कि कितनी डिफरेंट और कितनी सारी चीज़ें मिल जाती हैं कितने ज़्यादा सस्ते में। और यहाँ पर सूरजनगर में कुछ ब्रांडेड चीज़ें भी ढूंढेंगे जो लग्जरी डिज़ाइनर वेयर की कॉपीज़ हैं, साथ में बूट्स वगैरह वाली शॉप भी देखेंगे। फिर मैंने अपनी मम्मी के घर जाके हेयर ट्रीटमेंट कराई तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। साथ में रिदान का थोड़ा सा प्ले टाइम मैं आपको दिखाऊंगी। रजौरी मार्केट की कुछ मेन शॉप्स दिखाऊंगी और साथ में एक वीकली मार्केट भी कवर करेंगे जहां पर मिलता है बहुत ही ट्रेंडी और फंकी स्टफ। ज़ारा वाली जीन्स वगैरह भी मिल जाती है, ज़ारा के टॉप्स एंड ड्रेसेस वगैरह भी मिल रही थी एक पर्टिकुलर शॉप पे। 100 रुपीज़ के ऐसे टाइप के फुटवेयर और 100 रुपीज़ की आपको सिल्वर ज्वेलरी भी मिल जाएगी। ये कुछ 1000 रुपीज़ के इतने ब्यूटीफुल अनारकली एंड बहुत ही अच्छा मटेरियल मिल जाता है इस पर्टिकुलर वीकली मार्केट में। सो स्टार्टिंग विद दिस नियॉन ब्यूटीफुल वाली शॉप जहां पर मिल रहे थे कॉर्ड सेट्स। सो वेलकम टू सूरजनगर की समर कलेक्शन। यहाँ पे पिंक कलर काफी ज्यादा पड़ा हुआ है और ये शेल वाली ड्रेस मैंने आपको पहले भी शो करी हुई है। इसमें ऐसी टाइप की हुई है लेयर ड्रेसेस और काफी अच्छे कलर्स पड़े हुए हैं। ऊपर देखो कितने नियॉन टाइप के कलर्स आए हुए हैं विच आई लव फॉर द समर। ड्रेस नियॉन में अब ऊपर तक मैं पहुंच नहीं पा रही, नहीं तो मैं आपको मैंने तो दिखा दिया। 147 शॉप नंबर 147 और यहाँ पे कॉर्ड सेट्स भी अच्छे पड़े हुए हैं। कॉर्ड सेट्स में थे थोड़े से एथनिक वाले टाइप के जिसमें बहुत ही डीप कलर्स वाले थे जो कि फॉर्मल वेयर के लिए काफ़ी काम आते हैं। उसके बाद ऐसी टाइप की ड्रेसेस मैं आपको आगे मार्केट में भी दिखाऊंगी। और इस श्रीनगर की ग्राफिटी लेन है जो कि काफ़ी भरी होती थी और अब काफ़ी खाली हो गई है। सो जब आप मल्टी लेवल पार्किंग की तरफ से एंटर करोगे आपको फर्स्ट ये शॉप मिलेगी जहाँ पर ज़ारा ड्यूप्स मिलते हैं। अगर आपने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको लोकेशन ढूंढने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। जैसे ही आप मल्टी लेवल पार्किंग की तरफ से एंट्री करोगे और मेन शॉप्स शुरू होंगी सूरजनगर वाली, वहाँ पर ये शॉप आपको अलग से पता चल जाएगी क्योंकि यहाँ पर बहुत ही फ्रेश लुकिंग ब्रांडेड क्लोथ्स मिल जाते हैं जिसमें आपको कॉर्ड सेट्स भी मिलेंगे, जिसमें आजकल वेस्ट वाला विद ट्राउज़र मिल रही है एंड एग्जैक्ट ज़ारा की ट्राउजर्स भी मिल जाएंगे अलग से। सैटिन वाली शर्ट्स जो ज़ारा की प्रिंट में फ्लोरल वाली टाइप की एंड क्रोशेट टॉप्स विद स्कर्ट्स वगैरह। स्ट्राइप्ड शर्ट्स काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही हैं तो वो सब भी आप ले सकते हैं। फिक्स प्राइस शॉप है, 1500-1000 रुपीज़ तो मिनिमम कोट करते हैं और बार्गेन भी कई बार नहीं करते बट वर्थ इट वाली चीज़ें मिल जाती हैं। उसके बाद ये बटन डाउन शर्ट ड्रेसेस हैं और कुछ ब्लेजर्स हैं, साथ में टी शर्ट्स मिल रही हैं काफ़ी कूल टाइप की जिसमें स्टारबक्स बना हुआ है, बारबी बनी हुई है और अलग अलग टेक्सटीज हैं और शॉर्ट क्रॉप्ड शर्ट्स भी मिल रही हैं। आपको इनर के लिए अगर शॉर्ट क्रॉप टॉप्स चाहिए बेसिक वाले तो वो भी 100-200 रुपये मिल जाएंगे और क्रोशेट टॉप्स भी आपको मिल जाएंगे। ये मल्टी लेवल पार्किंग की तरफ से जब आप चलना शुरू करोगे तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको अगर शर्ट्स वगैरह चाहिए फॉर्मल वेयर के लिए लॉन्ग में तो शर्ट ड्रेसेस वगैरह मिल रही हैं एंड ऑल्सो डेनिम का काफ़ी सारा स्टफ आया और डेनिम ट्रेंड भी बहुत करे तो आई वुड टोटली रिकमेंड कि आप 2-3 डेनिम आइटम ज़रूर उठा के निकलो सूरजनगर से। हम दोनों स्कर्ट में आए। इसी शॉप पे आगे वाइट कलर की ड्रेस वगैरह एंड वाइड लेग जीन्स वगैरह पड़ी हुई थी। उसके अलावा यहाँ पर जो शर्ट्स थी वो मुझे 250 रुपीज़ में उन्होंने दे दी, 550 कोट कर रहे थे और 200 रुपीज़ में मैंने ये लिया है। अभी ले रहे हैं एक्चुअली। तो इसमें ग्रीन कलर है, लाइलैक कलर है और पिंक कलर है, ऐसा कलर पिंक, ऑरेंज कलर है तो मैंने बाहर लगे हुए दिखाया, वाइट है, ब्लैक है। तो ये शॉप नंबर क्या है भैया? 140 शॉप नंबर से लिया है। तो इसको मैं बेल्ट के साथ ही पहनूंगी, एज अ ड्रेस ही मोस्ट प्रॉब्ली पहनूंगी, शॉर्ट ड्रेस। सो ये शॉप आपको जो मैंने बोर्ड दिखाया उसके ऑपोजिट है और यहाँ पर आपको मिल जाएंगी बहुत सारी बीच ड्रेसेस, लॉन्ग गाउन्स एंड लॉन्ग शर्ट मैक्सी ड्रेसेस टाइप की और स्लिंगी नूडल स्ट्रैप वाली ड्रेसेस जो कि बोहेमियन स्टाइल की होती हैं। इनमें आपको फ्लेयर वाली फिट एंड फ्लेयर वाली टाइप की भी मिल जाएंगे और शॉर्ट क्रॉप टॉप्स भी मिल जाएंगे और टॉप्स जो बोहेमियन स्टाइल के होते हैं। अंदर इन्होंने एक पूरा ऐसे हैंगर टाइप में लगा रखा था जिसमें वाइट कलर का स्ट्रग मिल रहा था और ये बोहेमियन वाइट टॉप्स मिल रहे थे विद लेसी डिटेल्स, साथ में कोई एम्ब्रॉयडर्ड डिटेल, साथ में प्रिंट वाले डिटेल्स। तो ऐसी टाइप के टॉप्स जो फॉर्मल वेयर में भी आप पहन सकते हो, जैसे कि अगर आपको ऑफिस जाना है, वेलवेट डिटेल में भी मिल रही थी एंड उनके इसी के नीचे आपको ड्रेसेस मिल रही थी जो शॉर्ट फिट एंड फ्लेयर वाली टाइप की ड्रेसेस होती हैं, बहुत ही स्वीट लगती हैं। यू कैन स्टाइल देम विद द बेल्ट विद डिफरेंट काइंड ऑफ सन ग्लासेस एंड इनमें ये कलरफुल वाली ड्रेसेस भी थी।
सो 100-200 रुपीज़ में आपको ऐसे स्टॉल्स मिलेंगे जिसमें आपको क्रोशे टॉप्स की और सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिसमें आपको बहुत ही अच्छे कलरफुल टाइप के ऑप्शंस भी मिलेंगे, स्लीव्स और कट स्लीव वाले भी मिल जाएंगे। सो ग्रेविटी लेन से अगर आप ग्रेविटी लेन से एंटर करते हो तो आपको राइट लेना है और सबसे पहले आपको ये शॉप दिखेगी ऑन द राइट हैंड साइड, जिसमें पजामे मिल रहे हैं, बहुत ही कूल ब्रीजी इजी ब्रीजी फॉर समर्स, और इनमें प्रिंट्स भी डिफरेंट स्टाइल के थे। इसी के आगे बढ़ के आपको क्रॉक्स मिल जाएंगे, बहुत ही कूल टाइप के कलरफुल नियॉन कलर्स वाले, इनमें सैंडल टाइप की शेप्स में भी हैं और इनमें अलग अलग टाइप की उन्होंने ऊपर वो एम्बेलिशमेंट्स है जो भी लगा रखे हैं, वो बहुत ही कूल लगते हैं। ये अराउंड 650 रुपीज़ वो चार्ज करते हैं, बट आई थिंक 450 रुपीज़ में आप बार्गेन करके ले सकते हो। इनमें बहुत ही चंकी टाइप की प्लेटफॉर्म चप्पल्स भी मिल रही हैं और इनके पास बच्चों की भी बहुत अच्छी कलेक्शन थी। तो आई वुड टोटली रिकमेंड कि अगर आप अपने बच्चों के लिए ढूंढ रहे हो तो यहाँ से भी कुछ चेकआउट ज़रूर करके जाना। 250 रुपीज़ या 200 रुपीज़ की है एंड आई एम श्योर दे विल बार्गेन अ लिटिल मोर। ये कुछ शॉप्स होती हैं जिनमें बार्गेन करना आसान होता है। इनमें सैंडल्स भी मिल रही हैं और बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए ऑप्शंस काफ़ी सारी थी। उसके अलावा इनके पास बूट्स है और ये फेंडी टाइप के जो डिज़ाइनर ब्रांड है उनकी भी चप्पल्स हैं। फर्स्ट कॉपी बर्बरी का है और ज़ारा वाली कॉपी, ये जो ऐसी वाली टाइप की आती हैं काफ़ी ज़ारा पे, वो भी हैं। एंड प्लेटफॉर्म में आपको प्लेन कलर्स भी मिल जाएंगे। फैसिनेशन नाम का एक शॉप है जो टुवर्ड्स द एंड आता है, जब आप मेट्रो स्टेशन से एंटर करोगे तो आपको ये फैसिनेशन शॉप दिखेगी। उसी के ऑपोजिट आपको ये डेनिम वाली स्टोर दिखेगा। यहाँ का डेनिम कलेक्शन बहुत ही अमेजिंग था। इनके पास ड्रेसेस भी थी, डंगरीज भी थी, स्कर्ट्स थी, शॉर्ट्स थे और जीन्स वगैरह, और इवन मिडी स्कर्ट्स जो आजकल काफ़ी चल रही है जिसमें मिडिल में स्लिट होता है और वो बहुत ही अच्छी लगती है, क्लासी लगती है, स्वीट लगती हैं एंड दे फिट रियली वेल। 100-200 रुपीज़ की मिनी स्कर्ट्स मिल रही हैं। इसी के आगे एक स्टॉल लगा हुआ था जिसमें अलग अलग कलर्स भी थे, ब्लैक, वाइट एंड डेनिम का जो बेसिक वॉश्ड ब्लू होता है। तो इफ़ यू आर अ यंग गर्ल एंड इफ़ यू कैन कैरी ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग तो आप ज़रूर लेना यहाँ से। उसके बाद बिग सी के ऑपोजिट एक शॉप मुझे मिली। बिग सी से थोड़ा आगे आके डायगनली आपको एक शॉप दिखेगी जहाँ पर आपको जूट बैग्स मिल जाएंगे और इनके पास और टोटे बैग्स वगैरह भी थे। इनके पास भी बहुत कूल कलेक्शन है। मैं ऊपर आपको दिखाऊंगी कि इनके पास क्रिस्टियन डियोर और फेंडी और शनेल टाइप के बैग्स भी थे और जो कैजुअल बीच वेयर बैग्स होते हैं वो भी बहुत अच्छी कलेक्शन थी इनके पास। तो ये जूट वाले जो राउंड वाले हैं, जो बाली बैग्स जिनको कहते हैं, वो सब भी इनके पास अवेलेबल थे। और बच्चों के बड़े स्वीट बैग्स थे जिसमें सनफ्लावर बना हुआ है, जूट में ही अलग अलग कलर्स हैं और बच्चों के लिए फॉर दैट मैटर वर्क के लिए भी आपके पास बहुत सारे हैं। और बच्चों के लिए जो कलेक्शन थी वो बहुत ही क्यूट थी जिसमें डाइनो बना हुआ है, यूनिकॉर्न बना हुआ है। सो इफ़ यू आर ट्राइंग टू बाय इट फॉर अ किड, आई थिंक यू कैन टोटली कम टू दिस शॉप। ये ऊपर चढ़ के आती है, बिक्सी से आप थोड़ा सा आगे आओगे तो आपको ये शॉप दिख जाएगी। और इनके पास मोबाइल हैंडल करने के लिए भी है, ऊपर से ये प्ले वाले भी हैं जो बच्चों के खेलने के काम आते हैं। और ये फर डिटेल के साथ यूनिकॉर्न बाहर निकल रहा है, सीक्वेंस डिटेल्स वाले जो बहुत ही स्वीट लगते हैं विद एनी सीक्वेंस ड्रेस, या फिर अगर आप कोई फॉर्मल ओकेजन पे जा रहे हो। एंड ये जो स्ट्रक्चर्ड बैग्स होते हैं, स्लिंग बैग्स, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। इसमें टैन ब्राउन वगैरह है। उसके बाद पिकनिक बैग्स हैं जो जूट वाले, और इसमें अलग अलग ऑप्शंस हैं। स्ट्रक्चर्ड बैग्स में आपको बड़े वाले भी मिल जाएंगे जो टोट बैग्स भी होते हैं, और इसमें शनेल के, फेंडी और बर्बरी, बहुत सारे अलग अलग जो भी डिज़ाइनर ब्रांड्स आते हैं उनके 250 रुपीज़ से स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे क्रिस्टियन डियोर के ये वाला काफ़ी पॉपुलर बैग है, वो भी आपको मिल जाएगा 300-400 रुपीज़ में। ऐसे टैसल वाली डिटेल के साथ मिल जाएंगे। तो बेसिकली आप ये वाली शॉप ज़रूर चेकआउट करना फॉर एनी काइंड ऑफ बैग वॉन्ट्स ऑफ योर्स। शनेल का बैग वगैरह, मैं आपको सारे बैग्स दिखा रही हूँ, मार्क जेकब्स, कोच का बैग, तो बिल्कुल एग्जैक्ट लुकिंग ड्यूप्स हैं यहाँ पर एंड इट्स अ मस्ट गो ओवर योर। अब मैं आ गई हूँ 77 स्क्वायर और सफारी इंक। सो अब हम आ गए हैं एक और शॉप पे जहाँ पर वाइट डिटेल में काफ़ी चीज़ें थी। इसी के पास एक परफेक्ट चॉइस फुटवेयर है। उसके आगे ये सिल्वर शॉप है जहाँ पर सिल्वर की झुमकियाँ वगैरह मिल जाती 100-200 में। काटते रहो, पैक कराते रहो, सारे कलर, सारे साइज, 100 रुपये, 100 रुपये, 100 रुपये, 100 रुपये में। ये भैया ये अच्छा है, कितने का? कपड़े लो भैया, डॉलर और यूरो में बिकने वाला मान लो यहाँ से। कुछ और देख। 100 रुपये में
सो इंक शोरूम के ऑपोजिट जो केव है वहाँ पर आपको मिल जाएंगे लिनन ट्राउज़र्स और बीबा और एलिया वाले कुर्ते जो मैं हमेशा आपको दिखाती हूँ, और साथ में आपको मिल जाएंगी कुछ बोहेमियन एंड बीच ड्रेसेस जिसमें आपको ट्रू ब्राउन के कई बार आपको वो भी मिल जाएंगे यहाँ पर सूट सेट्स। ये पिंक वाला है 3500 का ओरिजिनल प्राइस, और यहाँ पर मिल रहा था 950 रुपीज़ का, वो फर्स्ट कोटेशन दे रहे थे, तो 450 रुपीज़ का मिल जाएगा अराउंड। एंड यहाँ पर एक बूट शॉप है जिसमें अगर आप इंक शोरूम या स्टिलेटोज से अगर आप लेफ़्ट ले लेते हो तो आपको ये वाली शॉप दिखेगी, और यहाँ पर काफ़ी अच्छे इम्पोर्टेड टाइप के बूट्स एंड बैलेरिनाज एंड स्लीपर्स वगैरह मिल जाएंगी, ग्लैडिएटर्स भी मिल जाएंगे, और इसमें स्ट्रैपी टाइप की सैंडल्स भी मिल जाएंगी जो टैन ब्राउन और काफ़ी अर्दी कलर्स में होती हैं, एंड थोड़ी सी गोल्डन डिटेल के साथ भी स्लीपर्स वगैरह मिल जाएंगी। बहुत ही डिफरेंट लगती हैं, बहुत ही इम्पोर्टेड टाइप की होती हैं, और ये कुछ 350 रुपीज़ से स्टार्टिंग प्राइस होता है। इनके पास बूट्स की भी बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, एंड शूज़ में भी इनके पास बड़े यूनिक टाइप के आइटम्स मिल जाएंगे जो यूजुअली आपको कहीं नहीं मिलेंगे। उसके बाद शॉप नंबर 17 है, जो अगर आप टुवर्ड्स किन्स जाने की ट्राई करोगे जब, तो तब आपको मिलेगा। यहाँ पर क्रोशे टॉप्स वगैरह काफ़ी पॉपुलरली अवेलेबल है, और उनके पास सेट्स भी मिल जाते हैं, जैसे ब्लैक के साथ आपको शॉर्ट्स के साथ शर्ट का सेट मिल रहा है, साथ में से ड्रेस डिटेल टाइप में भी क्रोशे टॉप्स एंड ड्रेसेस मिल जाएंगी, एंड थोड़े से कॉटन टॉप्स वगैरह भी मिल जाएंगे। क्यूट नाइट सूट सेट्स यहाँ पर आपको मिल रहे थे सैटन में और कॉटन में। इनके पास शॉर्ट्स और पजामे दोनों सेट मिल जाएंगे। उसके बाद इनका प्राइस पॉइंट होगा कुछ 400 रुपीज़, वो फर्स्ट कोट करते हैं तो 250-300 रुपीज़ में वो दे देंगे, लाइक 150 पर पीस मिल जाएगा। उसके अलावा इनके पास पजामे अलग से भी थे जिसमें पेंगुइन वगैरह बने हुए हैं, क्यूट टाइप के थे, एंड टाइगर वाइगर वाले प्रिंट्स वाले इनके पास केप्स भी हैं। उसके बाद ये जो ड्रेसेस काफ़ी पॉपुलर हैं, काफ़ी लंबे टाइम से चलती आ रही हैं और हर मार्केट में मिल जाएंगी, वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। दूसरा, अगर आपको कुंदन ईयरिंग्स वगैरह चाहिए तो टुवर्ड्स किन्स अगर आप जाओगे तो आपको एक स्टॉल मिलेगा जहाँ पर आपको ये सिल्वर ज्वेलरी और कुंदन की ईयरिंग्स मिल जाएंगे अराउंड 200 से स्टार्टिंग प्राइस में, और लॉन्ग नेक पीसेस भी मिल जाएंगे। ये वाले नेक पीसेस बहुत ही प्रिटी लगते हैं, स्पेशली विद अनारकली, और कोई अगर आप वाइट टॉप भी स्टाइल करना चाहते हो तो उसके साथ। गुड मॉर्निंग गाइज, मैं आई हूँ अपनी मम्मी के घर, और मेरी मम्मी के घर रिदान को लेके आई हूँ, तो रिदान की नोटिनेस यहाँ पे काफ़ी सारी देखने को मिलेगी। प्लस मेरे 2 प्लान हैं, जिसमें एक है रजौरी मार्केट कवर करना, जिसमें वीकली मार्केट भी कवर होगी फ्राइडे को जो लगती है, और दूसरा रजौरी मार्केट की 2-4 मेन शॉप्स कवर करूँगी। रिदान बोल दे आजा। सो रिदान का प्ले टाइम के बाद मैं उसको सुला के आई, और मैंने सोचा कि अपना स्पा टाइम कराती हूँ। तो इस स्पा में वो पहले कुछ स्प्रे सा लगा रहे थे, उसके बाद उन्होंने मतलब पूरे जब एंड्स पे मेरे स्प्रे लगा दिया, उसके बाद उन्होंने वॉश किया। वॉश भी उन्होंने 5 मिनट्स तक कुछ रखा था, पता नहीं शायद कंडीशनर था। और ये लॉरियल का मैंने स्पा कराया था। एक्चुअली स्पा भी नहीं है, ट्रीटमेंट है, ये एब्सोल्यूट रिपेयर मॉलिक्यूलर है जो 2 इयर्स का डैमेज रिपेयर करता है, ऐसा इन्होंने बोला है। और मुझे जो चेंज है वो इमिडिएटली तो नहीं फील हुआ, बट जब मैंने फर्स्ट वॉश किया ना तब मुझे फील हुआ कि यस देयर इज़ अ डिफरेंस इन माय हेयर, क्योंकि थोड़ा मॉइस्चर ज़्यादा था और बाउंसीनेस भी अच्छी थी। लेकिन वो वाली बाउंसीनेस थी जो मेरे को ये जो ब्लो ड्राई में दिख रही है, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। पहले तो मेरे को लगा कि क्या करा लिया मैंने सोचा था इतने अच्छे शॉर्ट्स दूंगी बैक से, जैसे लोग देते हैं अपने सिल्की बालों के साथ जब वो ट्रीटमेंट करा के आते हैं, ऐसे वेव करूँगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड थी, और ये मैंने सिर्फ फन के लिए किया है। रिदान एक बहुत ही बड़ा भक्त है भगवान जी का, और उसके बाद हम गार्डन आ गए, और गार्डन में रिदान को कोई उसके जैसा ही बेबी मिला जो कि काफ़ी अपसेट लग रहा था। बेबीज़ का कोई मूड होता है, वो किसी टाइम अपसेट दिखते हैं और कभी बहुत खुश होते हैं, तो किसी भी बेबी को जज नहीं करना चाहिए। अगर आप उसको बाहर मिलो और वो मूड में ना हो तो वो ऐसा नहीं है कि वो हैप्पी बेबी नहीं होगा, डेफिनेटली उसके साथ कुछ ना कुछ हो रहा होगा, टीथिंग, कभी कॉलिक इश्यूज़, कुछ ना कुछ ज़रूर। रिदान जब भी अपनी नानी हाउस जाता है तो वहाँ पे सब बड़े पागल हो जाते हैं, क्योंकि 3-4 दिन ही वो मिलते हैं, और दादा दादी के पास भी आता है, तो यहाँ पर भी बहुत अटेंशन मिलती है इसको। उसके बाद मैं जा रही हूँ रजौरी मार्केट। तो रजौरी मार्केट जाने के लिए मुझे ई रिक्शा लेना पड़ता है, और ई रिक्शा सबसे बेस्ट रहता है, पार्किंग नहीं मिलती है क्योंकि ईजिली। तो सबसे पहली शॉप मुझे
ये सनी टॉयज़ है, उसके बिल्कुल सामने ये स्टॉल लगते हैं 2, जिसमें फॉर्मल शर्ट्स मिल रही थी और ये कुछ 550 या 450 रुपीज़ का चार्ज करता है। नियॉन वाली काफ़ी अच्छी लग रही थी। उसके बाद उसी के पास एक ऐसे अंदर गली के अंदर घुस के ये टॉप्स वाली शॉप थी, जिसमें ड्रेसेस और टॉप्स काफ़ी स्टाइलिश और ब्रांडेड टाइप के मिल रहे थे। इनके पास कलेक्शन में काफ़ी सारी रेंज थी, जिसमें बोहेमियन टॉप्स थे, जिसमें पफ स्लीव्स थे और शर्ट्स वगैरह थी और प्लेन टॉप्स भी थे जो डेली वेयर में काम आते हैं। उसके बाद एक शॉप है जो शेड्स नाम का शोरूम है, बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। वहाँ पर आपको ये ज़ारा ड्यूप्स वाली शर्ट्स मिल जाती हैं, सैटिन वाली यहाँ पर होती थी। इस बार इनकी कलेक्शन थोड़ी डिफरेंट थी, पफ स्लीव में ड्रेसेस वगैरह पड़ी थी और इसमें भी इनके पास लॉन्ग ड्रेसेस, शॉर्ट ड्रेसेस वगैरह मिल जाती हैं, बट इनका जो प्राइस रेंज होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। ये बार्गेन करने को भी नहीं मानते। उसके बाद कोट सेट्स जो वेस्ट वाले साथ में आ रहे हैं, वेस्ट के साथ कोट सेट आ रहे हैं विद ट्राउज़र एंड डेनिम में काफ़ी चीज़ें आ रही हैं। तो इसमें ब्लेंड ऑफ ब्लैक था, साथ में ये जो ज़ारा वाली ट्राउज़र्स हैं फिटेड वाली वो भी चल रही हैं। एंड फ्लोरल्स तो काफ़ी ट्रेंड में हैं, तो यू कैन डेफिनेटली बाय समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। लिबास एक शॉप है, वहाँ पर भी आप चेकआउट कर सकते हो। इंडियन एथनिक वेयर, यहाँ पर बहुत ही कलरफुल इंडियन एथनिक वेयर है और शॉर्ट कुर्तीज़ आजकल ट्रेंड कर रही हैं विद लाइक पजामीज़ और स्ट्रेट पैंट्स, और उसके साथ पोटली बैग्स ये लोग साथ में देते हैं। इनका प्राइस स्टार्टिंग प्राइस होता है 1500 से। एंड ब्लाउजेज़ में कुछ ऐसी ऑप्शंस चल रही हैं, कुछ मैं कभी डिटेल में ये वाली टाइप की वीडियो दोबारा बनाऊंगी, मैंने पहले बना रखी है रजौरी पे, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। ज़ारा की जीन्स वगैरह आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर काफ़ी फर्स्ट कॉपी ड्यूप टाइप है, मतलब फर्स्ट जैसे बिल्कुल फिटिंग वाइज भी, कलर शेड्स भी, और फिट जो ओवरऑल लुक है वो बिल्कुल ज़ारा वाली है। और उसमें टैग्स भी ज़ारा के लगाए हुए हैं, पता नहीं कहाँ से लाते हैं ज़ारा के इतने सारे टैग्स। आई एम श्योर कि इतनी ओरिजिनल नहीं होगी, बट इनका प्राइस कुछ 600-700 रुपीज़ के अराउंड पड़ जाएगा। और इनके पास साइजेस भी टिल XL है, यानी कि 36-40 तक भी मिल जाती हैं कई सारी। और इसमें डिस्ट्रेस्ड वाली जीन्स भी मिल जाएंगी एंड टी शर्ट्स के भी बड़े कूल कूल डिज़ाइन से। फिर एथनिक्स करके एक शॉप है जो फ्राइडे बाज़ार में जब आप जाओगे तो आपको ज़ारा ड्यूप्स के बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। इनकी शॉप पे भी वो सब चीज़ें थी जो रजौरी की मेन शॉप्स में मैंने आपको शो करा। इनके पास ऐसे टाइप के एम्ब्रॉयडर्ड टॉप्स एंड ड्रेसेस आई हुई हैं और ये भी काफ़ी फ्रेश लुकिंग है। और इनके भी प्राइसेस थोड़े हायर प्राइस साइड पे ही हैं, लाइक 450 रुपीज़, 600 रुपीज़ ऐसा ही कुछ चार्ज करते हैं। और ये इंडिगो स्टाइल में फ्लोरल में ड्रेस थी जो बहुत ही स्वीट लग रही थी। तो मैं मोस्टली जब भी एक मार्केट कवर करती हूँ और उसमें कुछ भी चीज़ें शो करती हूँ, मैं आपको वही शो करती हूँ जो मैं खुद कभी सोच सकती थी खरीदने का 90% ऑफ द टाइम्स। बट मैं कुछ कोशिश ये भी करती हूँ कि मेरी ऑडियंस को और क्या क्या पसंद आ सकता है। तो मैं आपको पूरी कलेक्शन, मेरा एम ये है कि आपको एक कलेक्शन दिखाऊँ ताकि आपको आसान रहे कि मार्केट जाके आप क्या क्या खरीदना चाहते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि लोग मेरे को बताते भी हैं कि कन्फ्यूजन हो जाती है जब इतना कुछ अवेलेबल होता है, तो क्या खरीदें क्या खरीदें। तो मैं आपको सॉर्ट करके वो चीज़ें दिखाती हूँ। तो मेरा काम ये नहीं है कि आपको फ़ोन नंबर्स प्रोवाइड करूं और जो भी मार्केट जाएगा उसको क्या स्टाइल देखने चाहिए, क्या ट्रेंड्स फॉलो करने चाहिए, वो सब मैं कोशिश करती हूँ। तो ये स्ट्राइप्ड वाली चीज़ें चल रही हैं, ये छोटे प्रिंट्स वाली चीज़ें चल रही हैं, क्रोशे टॉप्स चल रहे हैं। इसमें 100 रुपीज़ के, 50 रुपीज़ के फ्राइडे बाज़ार में आपको क्रोशे टॉप्स वगैरह मिल रहे थे। उसके बाद जो लाजपत नगर स्टाइल के कुर्ते एंड कुर्ता सेट्स वगैरह हैं वो सब यहाँ पर भी अवेलेबल है। और इनके पास सिंपल सूट सेट्स भी थे, 350 से स्टार्टिंग प्राइस, और नाइट सूटिश चीज़ें भी थी जो कि एवरीडे के लिए अगर आपको घर में भी पहन के घूमना है तो वो सब भी मिल जाएगा। बच्चों का काफ़ी सारा सामान मिल जाता है यहाँ पे, काफ़ी कूल चीज़ें मिल जाती हैं, ट्रेंडी कूल, और जो कभी कभी हैमलेस पे आप जाके खरीदोगे तो बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ेगा, वो यहाँ पर काफ़ी सस्ते में मिल जाता है। 100 रुपीज़ के की चेन्स हो जाते हैं, 50 रुपीज़ के की चेन्स हो जाते हैं, और डायरीज़ हो जाएंगी, कलर्स मिल जाएंगे, बैग्स मिल जाएंगे, बहुत ही स्वीट क्यूट लुकिंग, जिसमें पेपा पिग, डोरेमोन, मिक्की माउस अलग अलग स्टाइल के मिल जाएंगे। छोटे छोटे पाउचेस मिल जाएंगे अगर आपको बच्चों की दवाइयाँ भी रखनी हैं और उनकी पेंसिल्स रखने के लिए, तो बच्चे भी यहाँ पे बहुत खुश होते हैं। यहाँ इतनी ज़्यादा, मतलब श्रीनगर से ये चीज़ बहुत फ़र्क है कि इसमें सब टाइप के जुगाड़ मिल जाता है। श्रीनगर में कुछ कुछ चीज़ें आपको नहीं भी मिलेंगी। तो और यहाँ पर छोटे छोटे स्टॉल्स श्रीनगर जैसे ही लगे हुए हैं जिसमें आपको ऐसे टाइप के टॉप्स मिल जाएंगे, काफ़ी फ्रेश लुकिंग है, ये भी ब्रांडेड लुकिंग है। इसमें ज़ारा के टैग्स वगैरह भी लगे हुए थे। मैंने कभी ज़ारा में ये टॉप नहीं देखा जिसमें वाइट एंड ब्लैक डिटेल है, बट व्हाट्स रॉन्ग विद दैट, क्योंकि बहुत ही अच्छे टाइप की चीज़ें हैं। उसके बाद यही वाला स्टॉल
में वाइट जैसे स्टॉल्स आपको मिलते हैं ना श्रीनगर में, बिल्कुल वैसे ही वाली यहाँ पर स्टॉल्स मिल जाएंगे। क्रॉकरी स्टॉल्स भी आपको श्रीनगर में मिलेंगी, यहाँ पे भी मिलेंगी। यहाँ पर और ज़्यादा चाइना की वैरायटी होती है। लिटरली मेरे को लगा सांप है, बहुत ही स्कैरी चीज़ थी। तो मतलब ऐसी सी चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पर, बहुत ही रैंडम, बहुत ही रैंडम। जो आप अमेजोन पे ढूंढने जाओगे ना वो सब यहाँ मिल जाएगा। उसके बाद ये काफ़ी ट्रेंडी और कूल टाइप का स्टॉल था। यहाँ पर थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी चीज़ें, बट यहाँ पर जैसे ये बस वाला वाटर बॉटल थी, इसमें बस बनी हुई थी एंड पानी भर के और आप आराम से सिपर की तरह यूज़ कर सकते हो। पेंसिल बॉक्सेस बड़े क्यूट एंड फंकी टाइप के थे। इसमें डायनासोर्स बने हुए हैं, किसी में पेपा पे, किसी में यूनिकॉर्न। और इनके पास पेंसिल बॉक्सेस के अलावा इनके पास पेंसिल्स भी होती हैं बड़ी डिफरेंट टाइप की, जो जैसे हमारे टाइम ज़माने में भी यूज़ होती थी। हम खरीद नहीं सकते थे वो चीज़ें क्योंकि इतनी एक्सपेंसिव आती थी, आजकल इतनी ईजीली अवेलेबल हैं। और कोई बॉल्स हो गई या फिर फ्रिज मैग्नेट्स हो गए, और बॉटल्स में और भी सिपर में ऑप्शंस थी। जैसे ये वाली जो मैं आपको शो कर रही हूँ, ये कुछ 250 रुपीज़ की बोल रहे थे। तो बच्चों के लिए भी सब टाइप की चीज़ें मिल जाती हैं, और बड़ों के लिए भी। अगर आपको वर्कआउट के लिए टाइट्स वगैरह चाहिए तो कई बार यहाँ पर जो एक स्पोर्ट्स सरप्लस होता है वो सब मिल जाता है। जैसे नाइकी वाइकी का पूरा टैग वैग लगा हुआ टाइट्स मिल जाती हैं। साइजेस भी XXL तक मिल जाते हैं, और कलर ऑप्शंस, प्रिंट ऑप्शंस भी बहुत सारे होते हैं। इनके पास जो टॉप्स थे वो भी काफ़ी कूल लग रहे थे मुझे, नियॉन कलर में। और ऐसे टाइप की चीज़ें पहनो तो वर्कआउट करने का मन और ज़्यादा कर जाता है। और ये सिर्फ 250-200 रुपीज़ में सारी ओवरऑल इनकी शॉप ऐसी टाइप की प्राइसिंग में मिल जाती है। सरोजिनी नगर से इस टाइम पे ज़्यादा सस्ती है फ्राइडे मार्केट। और फ्राइडे मार्केट में आपको शूज़ एंड ये हील्स जो नियॉन टाइप की, ये 100-200 रुपीज़ में मिल रही हैं। और इनमें बस साइजेस आपको हो सकता है ना भी मिले, कुछ रैंडम चीज़ें होती हैं तो कुछ कुछ ढूंढ के ही निकालना पड़ता है। यहाँ पर थोड़ी सर्च और ज़्यादा अब हो गई है, ज़्यादा ढूंढना पड़ता है, ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है कि क्या खरीद सकते हो अपने साइज़ का। और कभी कभी तो रिग्रेट भी होता है घर ले जाके कि अरे ये क्या ले लिया। उसके बाद ये सिल्वर वाली शॉप विच आई कैन टोटली रिकमेंड, ये सहानी टीवी सेंटर कुछ है, और इनके पास जनपद वाली ज्वेलरी मिल रही है सिल्वर ऑक्सीडाइज्ड में। और इनके पास जो कलेक्शन है ना वो इतनी इंट्रिकेट और आर्टिस्टिक है, जो ऐसा लगता है ट्राइब बाय अम्रपाली की खरीदी हो आपने। और इनके प्राइस पॉइंट्स भी काफ़ी रीजनेबल हैं कंपेयर टू जनपद, काफ़ी अच्छा प्राइस पॉइंट है। उसके बाद 100 रुपीज़ की क्रॉकरी वाली शॉप है। इनके पास ब्लू पॉटरी टाइप की चीज़ें मिल जाती हैं, जिसमें सारी टाइप के ऑप्शंस मिलेंगी। ट्रेज मिलेंगे, बोल्स मिलेंगे, केटल्स मिलेंगी, और कप्स एंड प्लेट्स मिल जाएंगी। तो ये गिफ्टिंग के लिए भी काफ़ी अच्छी सेरेमिक ऑप्शंस हैं। और इनके पास डेकोरेशन, होम डेकोरेशन के लिए भी है। उसके बाद अगर आपको सीक्वेंस वाली चीज़ें चाहिए, जो कि अगैन आपको श्रीनगर की एक केव में मिलती है, आकृति के ऑपोजिट वाली केव में, वो सब चीज़ें भी यहाँ पर मिल रही थी। एंड सीक्वेंस इज ऑल्सो इन ट्रेंड, स्पेशली फॉर फेस्टिव सीजन, बहुत ट्रेंड में आती है। बहुत ही अमेजिंग शॉप है फॉर इंडियन एथनिक वेयर। अगर आपको सेमी स्टिच्ड या फिर अनस्टिच सूट्स चाहिए तो यहाँ पर बिल्कुल शुरुआत में ही जब आप रजौरी मार्केट से फ्राइडे मार्केट की तरफ एंटर करोगे तो आपको ये सैटिन वाले या फिर जॉर्जेट, क्रेप टाइप के फैब्रिक्स भी मिल जाएंगे, एंड सूट सेट्स की ऑप्शंस भी मिल जाएगी। इनमें कलर्स भी बहुत ही ब्यूटीफुल पेस्टल कलर्स भी मिल जाएंगे, एम्ब्रॉयडर्ड, और ये लगते भी बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे आपने लाजपत नगर से ही लिया हो। इनकी कलेक्शन में बनारसी वगैरह भी मिल जाता है, गोटा वर्क वाली भी मिल जाती है। कि 3500 कोट कर रहे थे, बट आई एम श्योर कि काफ़ी अच्छा बार्गेन मिल जाएगा। ये हायर प्राइस पे बोलते हैं, ये आई थिंक लखनवी चीज़ें ज़्यादा रखते हैं। और इनके पास फैब्रिक्स में भी वो जो शीशे वाली डिटेल होती है और सीक्वेंस डिटेल होती है वो सब भी मिल जाता है। इन्होंने मुझे 2-3 सेट्स शो करे जो कि मुझे बहुत ही अच्छे लगे। कलर्स भी बड़े यूनिक टाइप के थे, और फेस्टिव सीज़न जो अभी आने वाला है 1-2 महीने बाद, उसके लिए पहले से कलेक्ट करके रखना काफ़ी अच्छा है। स्पेशली ये वाइट अनारकली तो बहुत ही ब्यूटीफुल था, जिसमें कलर की डिटेलिंग भी बहुत डिफरेंट थी और गोटा वर्क भी काफ़ी हैवी हुआ था। उसके बाद अगर आपको सिंपल सूट सेट चाहिए तो ऑर्गेन्जा टाइप में और कॉटन में भी बहुत अच्छा मटेरियल, साथ में चिकनकारी कुर्ता सेट्स वगैरह जो है वो भी मिल जाएंगे XXL। और साथ में इनके पास रैंडम 1 मीटर 2 मीटर क्लॉथ होता है, जिसको आप कुछ भी तरीके से स्टाइल कर सकते हो, ब्लाउजेस भी बनवा सकते हो, दुपट्टों की तरह यूज़ कर सकते हो, टाई एंड डाई, वो सब डिटेल भी मिल जाएगा।
सो आई होप आपको मज़ा आया हो मेरी इस वीडियो को देख के, क्योंकि मैंने इसमें 2 अलग मार्केट्स कवर करी है, साथ में थोड़ी सी अपनी प्राइवेट लाइफ भी शो करी है। तो आपको कुछ आइडिया लगा होगा कि दोनों मार्केट्स में क्या फ़र्क है और कौन सी वाली बेटर है, या दोनों ही अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छी हैं। कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हो कि आपको कौन सी वाली मार्केट में ज़्यादा मज़ा आया देखने में, और कौन सी वाली मार्केट आप जाके देख चुके हो तो आपको और ज़्यादा कुछ चीज़ें मिली थी। तो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, बहुत ही बड़ा सपोर्ट होगा अगर आप सब्सक्राइब करके जाओगे। बाय बाय।